सभी संगत को जय माता की। तो आज आप लोगों के लिए ले आई हूँ दीपावली से पहले के जो 8 दिन होते हैं उनमें आप किस प्रकार से सेवा पूजा कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने घर पे हुआ तंत्र काट सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि जो दीपावली से प्रथम 3 दिवस होते हैं यानी कि धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, जिनमें स्पेशली क्रिया की जाती है। सबको पता है काली चौदस के दिन लोग बहुत ज़्यादा लोगों के घरों पर क्रियाएं करते हैं, किसी को बर्बाद करने के लिए, किसी के ऊपर मान क्रिया के लिए। बहुत सारे इस तरह के हमारे पास कमेंट आए हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के हमारे पास प्रश्न आए हुए हैं कि आप हमें घर का जो है बंधन करना बताएं, घर की सुरक्षा रक्षा हम किस प्रकार से कर सकते हैं 3 दिनों में, ताकि कोई भी बुरा तंत्र या मंत्र हमारे घर के अंदर प्रवेश ना करे, हमारी सेवा पूजा मंत्र जाप इत्यादि जो हम कर रहे हैं वो खंडित ना हो। तो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। जो साधक हैं उनको तो अपने गुरुओं से इंस्ट्रक्शंस मिल ही जाएंगे। जिन बच्चों ने गुरु धारण कर रखा है, जिन बच्चों के पास गुरु है, वो अपने गुरु से ही पूछे। और अगर आपके पास गुरु नहीं है, आपके गुरु ने आपको नहीं बताया, तो आप हमारे वीडियो से उपाय लेकर के कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, आपने जो धनतेरस वाला दिन होता है उसकी शाम को शाम 7 बजे के बाद आप पीली सरसों घर में लेके आए, 100 ग्राम 50 ग्राम जैसा आपका सामर्थ्य है। पीली सरसों को आप कोई भी कवच, कोई भी मंत्र जो भी आप धारण कर रहे हैं, जो भी आप जप रहे हैं, उससे आपने अभिमंत्रित कर लेना है। अभिमंत्रित करने के बाद पीली सरसों से आपने अपने घर के मुख्य द्वार पर एक लाइन खींच देनी है। बिल्कुल आप एक लाइन के रूप में उसको बिखेर देंगे, थोड़ी घर के मुख्य द्वार पर आपको बिखेर देनी है। इससे क्या होगा, इससे किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र जो आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। वैसे भी पीली सरसों के अंदर वैज्ञानिक तौर पे अगर देखा जाए तो नकारात्मक शक्तियों को काटने की क्षमता होती है, और अगर आप उसे अभिमंत्रित कर देते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है, जो किसी भी नकारात्मक शक्ति को आपके घर के अंदर प्रवेश करने नहीं देती है। दूसरा उपाय आपको क्या कर लेना है, आप जो भी अंग्यारी पर भोग देते हैं, जैसे आपने नवरात्रि में माता रानी को भोग दिया होगा, तो वो अंग्यारी जो भभूत जो बचती है वो आपने आपके पास रखी होगी। या फिर आप किसी भी ऐसे मंदिर में जाए जहां पर 24 घंटे धूना चेतन रहता है, किसी जागृत धूने की आपको भभूत ले लेनी है। माँ काली के धूने की आप ले सकते हो, गुरु गोरखनाथ के धूने की भी आप ले सकते हो, या फिर कोई सिद्ध बाबा, जैसे बहुत सारे सिद्ध बाबा होते हैं आपके आस पास में, कोई भी अगर धूना जो 24 घंटे के लिए चेतन रहता हो, वहां से आपको राख बबूत ले आनी है। उसको आपको अभिमंत्रित करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। घर में गंगा जल सबके होगा, गंगा जल नहीं भी मिलता है तो ताजे जल में आपने उसको घोल लेना है। चुटकी भर घोलें, या 3 4 5 7 जितना भी आप लेकर के आते हैं चुटकियां, 3 दिन के लिए आपको वो करना है। आपको भिगोना, उसमें आपको जो बबूत है घोल लेनी है और अपने घर के चारों तरफ छिड़काव कर देना है। एक सुरक्षा कवच आपको बना लेना है। अगर आपके पास कोई बंधन मंत्र है, अगर आपके पास कोई गुरु मंत्र है, कोई इष्ट का मंत्र है, तो साथ ही साथ आप मंत्र से उस जल को जिसमें आपने बबूत मिलाई है, घोली है, अभिमंत्रित करते चले। इससे क्या होगा, आपके घर का सुरक्षा रक्षा कवच आराम से बन जाएगा। अब जिनके छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों की रक्षा कैसे करें। छोटे बच्चों को तो नहीं पता होता, दिन भर बाहर खेलते हैं, किसी का भी दिया हुआ कुछ भी खा लेते हैं, तो उनकी रक्षा कैसे हो। आपको लौंग ले लेनी है, 2 लौंग ले सकते हैं, 2.5 लौंग ले सकते हैं, यानी कि दूसरी लौंग को आप आधा तोड़ लें। इस लौंग को आप बंधन मंत्र से अभिमंत्रित करिएगा, और उसके बाद इसको किसी भी काले धागे में धारण करवा के अपने बच्चे के गले में आप धारण करवा सकते हैं। इससे बच्चे के ऊपर कोई भी क्रिया असर नहीं करेगी। काली सरसों आप काले कपड़े में लपेट करके उनके गले में धारण करवा सकते हो, किसी भी मंत्र से, गुरु मंत्र से या फिर बंधन मंत्र से, किसी भी मंत्र से, कवच से, जो आप नित्य प्रति जाप कर रहे हो, अभिमंत्रित करके उसको बच्चे को आप धारण करवा सकते हैं। तीसरा उपाय क्या है, आपको लेने हैं 2 जायफल लेनी है, 4 लोहे की कील ले लेनी है, उसके अंदर आपको 5 लौंग 5 इलायची डाल लेनी है। और ये सामान, इसमें 2 कौड़ियाँ आप डालें सफ़ेद रंग की। ये सामान आपको लाल कपड़े की पोटली में बांध लेना है, कलावे से अपने घर के मुख्य द्वार पर अपनी कुल देवी के नाम का ये आप लटका दें, और ये कहें, हे कुल देवी माँ, ये जो भी मैं रख रहा हूँ ये आपके लिए भोग है, प्रसाद है, आपके लिए भेंट है, और ये मुख्य द्वार पर मैंने टांग दिया है। कोई भी घर के अंदर नकारात्मक शक्ति हमारे प्रवेश ना हो। कृपा करके अपने घर का, अपनी शक्ति का हमारे घर के ऊपर पहरा बनाएं और हमें हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से बचाएं। इससे क्या होगा, आपके घर का, आपके कुल देवी कुल देवता बंधन करेंगे। अब बात आ जाती है त्रिदिवसीय दीप की। हम कौन सा दीपक कब किस समय पे जलाएं। तो आपको आटे का दीपक बनाना है। आटे का दीपक जो है
चौमुख बना लेना है, उसके अंदर सरसों का तेल आपको डालना है, 2 लौंग और 2 इलायची आपको दीपक के अंदर ही डालनी है, थोड़े से आप उसमें चावल डाल सकते हैं। इसको आपको त्रिदिवसीय, ये मैं बता रही हूँ, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, घर के बाहर, मुख्य द्वार के बाहर, जब आपका मेन गेट बंद हो जाए, जब घर का कोई भी सदस्य बाहर ना जाए, सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हैं, घर के बाहर आपको ये दीपक जलाना है, 3 दिन लगातार जलाना है। 5 बताशे आप माता रानी के भोग के वहीं पर जला सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी नगर का देवता होगा, स्थान का देवता होगा, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं, वो उस चीज को स्वीकार करेगा और आपके घर के ऊपर कोई भी नकारात्मक बुरी शक्ति को जो है घर के अंदर एंटर नहीं होने देगा। 3 दिन आपको लगातार अलग से नया ताजा दिया ही बनेगा, वो ही दिया आपको नहीं रखना है। आटे का बनता है तो जल ही जाता है। अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो कुत्ते उत्ते उसको खाए जाते हैं। इस प्रकार से आपको ये दीपक लगा लेना है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो भी आप मंत्र कर रहे हैं, अपने मंत्रों पर फोकस करना है, आपको बिल्कुल फोकस करना है। 8 दिन की तो ये जो अहोई अष्टमी से लेकर के दीपावली की रात्रि तक का समय होता है, इस समय पे आपको अपने मंत्रों को नहीं छोड़ना है। पूर्ण जागृत करने के लिए जितना ज़्यादा हो सकता है, 5 माला, 11 माला, 21 माला, 28 माला रोजाना प्रतिदिन। वैसे त्योहारों में समय निकल नहीं पाता, परंतु कई लोग निकाल लेते हैं, जो निकाल ले तो बहुत ही उत्तम। आपको मंत्र जाप कर लेना है, अपने मंत्र जागृत करने हैं। उसके बाद कोई भी धागा, गंडा, तावीज आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हो, अपने घर का सुरक्षा कवच बना सकते हो, अपनी गाड़ी के लिए सुरक्षा कवच बना सकते हो, अपने पशुओं के लिए भी आप सुरक्षा कवच बना सकते हो। क्योंकि बुरी शक्तियां जो हैं ये किसी भी चीज में प्रवेश कर सकती हैं, आपको गाड़ी घोड़े में भी नुकसान दे सकती हैं, आपको पशुओं में भी नुकसान दे सकती हैं, आपके काम धंधे में भी नुकसान दे सकती हैं। तो ये छोटी छोटी क्रियाएं आपको चैनल के माध्यम से बताते रहते हैं। चैनल से अगर आपको ये उपाय पसंद आते हैं, और आपके लिए बिल्कुल सरल से उपाय मैं बताती हूँ हमेशा, और ये उपाय कार्य भी करते हैं। आप ये मत सोचना कि ऐसे ही बता देते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भी इन कार्यों को सच्ची लगन से किया है, उनको आराम मिला है, लोगों के बहुत अच्छे अच्छे हमें पॉजिटिव कमेंट मिले हैं। मेनली जिन लोगों के ऊपर तंत्र हुआ है, मेनली जिन लोगों के ऊपर मंत्र हुआ है, तंत्र और मंत्र से पीड़ित लोग माँ काली के मंदिर में नारियल के ऊपर काली चुनरी लपेट करके, लौंग इलायची 11 रुपए अपने घर के ऊपर से उतारा करके, 5 पेड़े उसके साथ रख के, 5 बताशे रख के उसके ऊपर माता के मंदिर में जरूर चढ़ा के आएंगे। मीठा पान अगर अवेलेबल हो सकता है तो चढ़ाएं, नहीं तो आप लौंग इलायची का बीड़ा साथ में रख सकते हैं, सुपारी साथ में रख सकते हैं। अगर पान अवेलेबल हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, भैरव जी के लिए उसके अंदर एक सिगरेट जरूर डाल दें। ये भोग आपको माँ काली मंदिर में चढ़ाना है। बिल्कुल सरल सा उपाय है उन लोगों के लिए जिनके ना कोई गुरु है, ना ही उनके पास कोई सुरक्षा कवच है। उन लोगों के लिए मैं उपाय लेके आती हूँ। जो लोग गुरुमुख होते हैं उनको तो अपने अपने गुरुओं से हर प्रकार की क्रिया मिल ही जाती है, हर प्रकार के जो है उनको सुरक्षा कवच, रक्षा कवच, मंत्र, बंधन मंत्र, गुरु मंत्र दिए जाते हैं। तो ये छोटी छोटी जानकारी आप लोगों के लिए लेके आते हैं। सभी को जय माता की।